ईशा और सूरज के रिश्ते में भरोसे और शक की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। ईशा को लगता है कि अवनी कुछ बड़ा छुपा रही है, जबकि सूरज अवनी की जिम्मेदारी निभाते हुए उस पर पूरा भरोसा कर रहा है। एक दिन अवनी का फोन टूटी हुई हालत में मिलता है। ईशा जब इसकी जांच करती है तो उसे शक होता है कि फोन गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया है। फोन में सिम भी नहीं होती, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। लेकिन अवनी के पास हर सवाल का जवाब तैयार होता है। वह बताती है कि उसे डर था कि उसके पिता को उसकी मां से बात करने का पता चल जाएगा, इसलिए उसने मजबूरी में फोन तोड़ दिया। सूरज उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन ईशा को लगता है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। ईशा और सूरज के बीच इसी बात को लेकर बहस होती है। ईशा कहती है कि वह सबूतों के आधार पर सच्चाई पता लगाएगी, जबकि सूरज चाहता है कि अवनी को शक की नज़र से ना देखा जाए। दूसरी तरफ अवनी पूजा के लिए मंदिर जाने की बात करती है। सूरज उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसके साथ जाने का फैसला करता है। ईशा भी उनके साथ चलने का मन बना लेती है ताकि वह अवनी की सच्चाई जान सके। घर में बच्चों के डांस प्रोग्राम की तैयारी भी चल रही है। सभी अपनी अपनी तरह से बच्चों की मदद करने में लगे हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी बातों में भी रिश्तों की खटास नजर आने लगती है। इसी बीच ईशा को अपने ऑफिस से एक बड़ा काम मिलता है। 15 अगस्त के कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसे दी जाती है, लेकिन एक सिंगर के मैनेजर की गलत मांगों और बदतमीजी के कारण ईशा गुस्से में आ जाती है। ईशा अपनी वर्दी और अपने सम्मान के लिए उस मैनेजर को करारा जवाब देती है। वह साफ कहती है कि यह वर्दी देश की सेवा के लिए है, किसी की गलत बातें सहने के लिए नहीं। अब ईशा का शक और मजबूत हो चुका है। उसे लगता है कि अवनी के पास हर परिस्थिति का जवाब जरूरत से ज्यादा सही होता है। इसलिए वह अवनी के फोन की पूरी जानकारी निकलवाने का फैसला करती है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। डॉक्टर जांच के बाद अवनी से सवाल करते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी की सच्चाई क्या है। अब देखना होगा कि क्या अवनी सच में सब कुछ छुपा रही है या उसके पीछे कोई मजबूरी है। क्या ईशा का शक सही साबित होगा या फिर उसका भरोसा टूट जाएगा? उसका कहना है कि जिन लोगों ने आदित्य को मारा, वही लोग उसे भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए वह अपने लिए सूरज के नाम का सिंदूर ही इंसाफ मानती है। जब सूरज अवनी के घरवालों से बात करने की कोशिश करता है, तो उसकी मां डरते हुए बताती है कि अगर अवनी वापस गई तो उसके अपने लोग उसे जान से मार सकते हैं। इसी बीच अवनी की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर एक बड़ा सच बताते हैं। अवनी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सूरज अपने